हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में 11 दिसंबर को कैसे जो एल्गो है हमारा वो काम किया है, हाउ एग्जैक्टली ये पैटर्न जो बना हुआ था उसमें कैसे आइडेंटिफाई किया है और किस किस पॉइंट्स पे ट्रेड लिया गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 दिसंबर 2015 से एक कॉन्सिस्टेंट अप ट्रेंड था जो कि ग्रीन लाइन है, और 11 दिसंबर 9:55 को ये लाइन ब्रेक होता है। उसके तुरंत हमारे यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ और ये हमारा सिग्नल से आया, और यहाँ पे देखो जो मनी फ्लो है वो भी नेगेटिव हो गया। ये ग्रीन था यहाँ तक, अभी यहाँ पे रेड हो गया। द नेगेटिव मनी फ्लो वो पॉजिटिव से ज़्यादा हो गया। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट इनिशिएट किया, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्रिटिकल पिवट, जो कि ये लाइन है। सो यहाँ पे जब हम लोग शॉर्ट इनिशिएट किए तो स्टॉप लॉस इज जो डे का हाई है, और टारगेट इज जो क्रिटिकल पिवट है विच इज समवेयर 30,500। तो जैसे जैसे ये टाइम जाता रहा यहाँ पे क्रिटिकल पिवट ऊपर जाता रहा, और यहाँ पे आके इसने कितना 3,580 की टाइप उसने एक सबसे पास आया। फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पे इसने टच किया 3,550 में। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमने बुक किया। हमने क्यों बुक किया, बिकॉज हमारा क्रिटिकल पिवट से बाउंस बैक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे ग्रीन है क्रिटिकल पिवट का कलर विच इज़ बुलिश इन नेचर। नाउ यहाँ पे ग्रीन से ग्रे हुआ विच इज़ लाइक न्यूट्रल, तो इट वॉज टर्निंग बेयरिश, बट ये अभी तक बेयरिश हुआ नहीं है ना। उसके तुरंत बाद ये एक बाउंस आया और यहाँ पे मनी फ्लो भी पॉजिटिव हो गया, और इस बाउंस के साथ ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, डाउन साइड ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक हो गया। तो दिस इज वेयर इस ट्रेंड लाइन से अगेन हम लोग लॉन्ग गए। तो ये लॉन्ग कब तक हमको जाना है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है और मनी फ्लो इधर पे भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो जैसे ये नेगेटिव हुआ और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, तो फिर ये लॉन्ग पोजीशन हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट में रिवर्स कर दिया। फिर यहाँ से आए आए आए, और फिर जैसे ये क्रिटिकल पिवट टच किया, नाउ यहाँ पे हम लोग बुक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखो क्रिटिकल पिवट का जो कलर है वो मरून हो गया। तो यहाँ पे ग्रीन था, फिर न्यूट्रल हुआ, फिर मरून हो गया, इसका मतलब बेरिश हो गया। तो जैसे ये बेरिश हो जाता है हमें यहाँ पे बुक नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट। और कितना तक वेट करेंगे, जब तक वी डोंट गेट अ सॉलिड प्रूफ ऑफ रिजेक्शन विच इज हियर। ठीक है, बट अगर हम फॉलो कर रहे ट्रेंड को तो शायद ये पे भी बुक नहीं करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए, ये वाले पे तो पक्का करना चाहिए। एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ बुक नहीं करेंगे, हम लोग रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ है, हमारे यहाँ पे मनी फ्लो पॉजिटिव हो गया है, और हमारे यहाँ पे एक बढ़िया सा जो रिजेक्शन कैंडल है वो रिजेक्ट यहाँ के बाद यहाँ पे चालू हो गया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड का इनकमिंग ट्रेंड का वो बताता है। तो दिस इज हाउ द शॉर्ट लॉन्ग पे रिवर्स हुआ इस पॉइंट पे, और फिर हम कब तक गए, पूरा डे क्लोजर तक विच इज हियर। तो मोटा मोटा यहाँ पे वी स्कोर्ड लाइक 800 पॉइंट्स। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में देखना है तो आप ये पोस्ट में देख सकते हो। ये हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे अपडेट किया है कि किस किस पॉइंट पे और कितना कितना क्यों यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग किया गया हुआ है, और कौन सी बायस के साथ किया गया हुआ है, कौन कितना कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था। तो ये ओवरऑल जो फर्स्ट वाला शॉर्ट था इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। सेकेंड वाला जो लॉन्ग था उसका स्टॉप लॉस ये क्रिटिकल पिवट होगा।
फिर यहाँ पे जैसे शॉर्ट किए उसका स्टॉप लॉस फिर से डे हाई हो गया ये वाला लाइन, फिर ये सीधा तक आए और यहाँ पे बुक किया, फिर जब यहाँ पे लॉन्ग गया फिर उसका स्टॉप लॉस ये लाइन होता है, ये जो रेड लाइन दिख रहे हो ये वाला 30,400 का जो लाइन है ये वाला स्टॉप लॉस होता। तो ये एक स्टॉप लॉस हो गया, ये लास्ट वाले के लिए स्टॉप लॉस है, ये फर्स्ट दो शॉर्ट्स के लिए स्टॉप लॉस है और ये लॉन्ग के लिए एक स्टॉप लॉस है। ये तीन हमारे स्टॉप लॉस थे। सो दिस इज हाउ द एल्गो परफॉर्म्ड। अब इसको मैं रियल टाइम में चला के दिखाता हूँ आपको, हाउ एग्जैक्टली दिस लुक्स लाइक इन रियल टाइम। ओके, दिस इज फ्यूचर्स चार्ट, तो इसका रिप्ले नहीं आता है, वी हैव टू गो टू द इंडेक्स चार्ट। Index chart is mota similar to the futures chart only. देखो ये फिर से क्रिटिकल पिवट को टच किया, इधर टच किया, यहाँ पे हम लोग ने बुक किया था, यहाँ पे रिवर्स किया था, so very similar pattern and this is how this entire chart played out। तो यहाँ पे एक बहुत लोगों का डाउट होता है कि ये जब हम लोग रिप्ले करता है तो ये फिर से दिखाता हूँ मैं, जब ये रिप्ले होता है तब ये नीचे वाला चार्ट ऐसे पूरा रेड क्यों हो जाता है। ये आप देखोगे कि इनिशियल फेज में आपका सिग्नल्स भी जनरेट नहीं होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो कोड है ना ये बहुत लंबा एक एक बहुत ही लंबा कोड है और बहुत सारे एल्गोस इसमें बैकएंड में रन होता है, तो उसके लिए वो टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको फुल्ली लोड होने में। सिंस ये रिप्ले कर रहे हैं हम लोग और ये बहुत फास्ट हो रहा है तो इसीलिए वो इतना टाइम नहीं मिलता है इसको टू रन इट, तो दैट इज़ वाई इट गिव्स यू अ कांस्टेंट वैल्यू। बट अब रियल टाइम में जब ये एक्चुअली में होता है तब ये प्रॉपरली वैल्यूज आते हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, बट रिप्ले के टाइम ऐसे इट जस्ट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज इट कैनॉट कैलकुलेट उतना सारा वैल्यूज वेरी फास्ट। सो या दिस इज अबाउट इट, लेट्स जस्ट एक बार फिर से ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट किया, ये वाला टारगेट है, टारगेट हिट हुआ, फिर रिवर्स हो गया, लॉन्ग किया, फिर यहाँ पे रिवर्स, ये वाला यहाँ पे फिर से रिवर्स, यहाँ पे फाइनल बुक्ड। So yeah, this is it about 11th December. If you have any doubts, anything, feel free to reach out.